हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मारूफ एग्जाम क्रैक। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना हमारे लिए मोटिवेशन है। द मोर यू गाइस गोना सब्सक्राइब इट, द मोर बेटर वी कैन एबल टू मेक कंटेंट फॉर यू। ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द पार्टीशन। ऑलराइट, किस वजह से पार्टीशन हुआ था और एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स है। तो जितने भी हमारे जैसे लोग जो वीडियो बनाते हैं या फिर पढ़ाते हैं एज अ टीचर, we already studied these books not only one time but many of the times in our past, because I myself also and follower of NCERT books, because when I was in my school of 10 board, I used to follow the same NCERT, not only in 10 but class 1 to 12 we already followed the CBSE based board as well as the NCERT books. So right now in SEBA also they are following NCERT books, which is really a big advantage for us, जो कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन एडवांटेज है। तो हम उसी को अपने साथ मद्दे रखते हुए हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जस्ट डिस्कस करेंगे थोड़े लिए, और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप या फिर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इट्स ए वेरी यूजफुल नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। इस PDF को बनाने के लिए मुझे करीब 3 घंटा समय लगा। प्लीज़ मेरे इस टाइम को आप लोग तवज्जो दीजिएगा और अपना एग्ज़ाम में बढ़िया रिजल्ट कीजिएगा, यही हमारी दुआ है आप लोगों से इंशाअल्लाह। तो ये है मेरी चैनल, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। तो चलिए, इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो हमारा पहला हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10 का, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से शुरू हुआ था और 1911 तक क्या हुआ था, सब कुछ सेटल हो गया था। एंड स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है, देशी चीज़ों का एक्सेप्टेंस करना और स्वदेशी चीज़ों को नेगलेक्ट करना या फिर छोड़ देना, उनको यूज़ नहीं करना, अबांडन करना। ठीक है, सो की पॉइंट्स इसमें क्या क्या है। बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, बैकग्राउंड क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्वदेशी मूवमेंट मीनिंग एंड स्टार्ट, consequences of स्वदेशी मूवमेंट, नेशनल लिटरेचर एंड नेशनल एजुकेशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, स्वदेशी मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, anti-movement activities of the government, और contribution and result of स्वदेशी movement। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अभी के लिए पॉइंट है जिसको आपको मद्देनज़र रखना है, जिसको आपको तवज्जो देना है सबसे ज़्यादा, वो ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट। जिस चीज़ में भी आप लोग वुमेन का रिलेट कुछ की पॉइंट ले आप लोग देखेंगे, उसको आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस 60% पूछने की संभावना होती है और 80% भी होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को तवज्जो दीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन सही है, आसान सा है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इट हैपेंड इन 1905, 1905 में शुरू हुआ था। द रीजन ऑफ लॉर्ड कर्जन, किसने शुरू किया था उस समय, कौन था, लॉर्ड कर्जन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1899 से 1905 तक था। इसमें ही एक पहला सवाल MCQ का हो गया है कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तब उस समय का मतलब कि वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन था, जिसका टेन्योर था 1899 से 1905 तक। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो है, बंगाल वाज वेरी लार्ज प्रोविंस। उस समय जो बंगाल था वो लार्ज प्रोविंस था, बिकॉज उस समय बंगाल में बिहार भी एडेड था। ठीक है, झारखंड के कुछ पार्ट, फिर असम हो गया, पूरा असम मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा ही बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। कॉट ह्यूज एंगर अमॉन्ग द इंडियन एंड गेव बर्थ टू द स्वदेशी मूवमेंट। क्यों हुआ था, बंगाल वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस था और द ब्रिटिश divided into two parts। ठीक है, this decision caused huge anger among Indians and gave to birth to the स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इसी वजह से जो लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने इसी से रिलेटेड क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था पार्टीशन के वजह से। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बैकग्राउंड क्या है, व्हाई वाज बंगाल सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है बंगाल। देखिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से की पॉइंट से समझा रहा हूँ, ठीक है। बंगाल वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पहला रीजन था, सबसे बड़ा प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का। इट वाज सेंटर ऑफ द एजुकेशन, ट्रेड एंड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। सेंटर था ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, याद रहेगा। इंडियंस वर बिकमिंग मोर यूनाइटेड एंड अवेयर ऑफ देयर रीजन राइट्स, सॉरी। तो बंगाल में ही लोग ज्यादातर क्या थे, इंडियंस जो थे वो अपने राइट्स और एकता के लिए जाना जाते थे, ठीक है। बंगाल हैड मेनी एजुकेटेड पीपल हु अपोज ब्रिटिश रूल्स, और बंगाल में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग भी मिलते थे कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑलराइट। एट द टाइम द ब्रिटिश वांटेड टू weaken दिस पावर प्रोविंस, wanted to weaken। तो ब्रिटिश क्या चाहते थे, इस प्रोविंस को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इसी वजह से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन का मतलब सेपरेट करने की कोशिश की। तो ये थे की पॉइंट्स, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिश रीजन ऑफिशियल, ठीक है। और ब्रिटिश का जो रीजन था, मतलब कि ब्रिटिश ऑफिशियल जो रीजन था वो क्या क्या था, बंगाल वाज टू लार्ज टू गवर्न प्रॉपर्ली। ये एक रीजन था कि बंगाल जो प्रोविंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा था और उसको एक आदमी के कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने क्या क्या सेपरेट कर दिया, दोनों को विभाजित कर दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वाज नीडेड। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी नीडेड था, क्योंकि देखिए एक राज्य है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर एक दो से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा राज्य है तो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत थी। तो उस चीज को कम करने के लिए उन्होंने विभाजन का कोशिश किया, ठीक है। विभाजन मतलब बांटने की कोशिश की। दूसरा जो है, ईस्ट इंडिया बंगाल वाज अंडर डेवलप, क्या था वो, अंडर डेवलप था। एंड नीड ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, और नीड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन था। तो क्या हुआ था, ईस्ट बंगाल मतलब कि ईस्ट जो हमारे साइड है वो थोड़ा अंडर डेवलप था, तो उसके लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरत था। वेस्ट बंगाल जो था वो डेवलप था, लेकिन ईस्ट बंगाल जो था अंडर डेवलप था, इसी वजह से वहां पे एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। इसीलिए भी एक कारण होता था, जो कि ऑफिशियल कारण है ब्रिटिश के तरफ से। रियल रीजन क्या है, हिडन मोटिव्स, जो रियल रीजन है जिसकी वजह से हकीकत में ये पार्टीशन करवाई गई। डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल टू वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सबसे पहली उनकी ये कोशिश थी कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई लगा के सेपरेट किया जाए, दोनों को अलग कर दिया जाए, ताकि सेपरेट तो स्टेट बन जाए और उसमें ब्रिटिश को फायदा मिल जाए, जो है, ठीक है। लेकिन उस समय के लोग बहुत एजुकेटेड नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया कंपेयर टू आज। सेपरेट द एजुकेटेड बंगाली हिंदूज, और क्या था, बंगाली हिंदूज जो एजुकेटेड थे वेस्ट फ्रॉम द मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट। तो ईस्ट को कहा जाता मुस्लिम मेजॉरिटी और वेस्ट को कहा जाता हिंदू एजुकेटेड बंगाली, मतलब कि एजुकेटेड बंगाली हिंदूज मेजॉरिटी साइड कहा जाता। तो इस दोनों चीज को विभाजित करने के लिए उन्होंने ये किया था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमें पता था, द कोर ब्रिटिश स्ट्रेटेजी, मतलब कि किस तरीके से डिवाइड एंड रूल को प्रोवाइड कर दिया जाए जिसकी वजह से दोनों में मीमांसा नहीं, मतलब कि भेदभाव जो है वो खड़ा हो जाए, और जिसकी वजह से क्या हो, ब्रिटिश को एडवांटेज मिले और वो अपने कब्जे में पूरे देश को कर सके उस समय, ठीक है। तो ये उनका डिवाइड एंड रूल का प्लान भी था। नेक्स्ट जो है, लॉर्ड काजन क्या था, वाइसरॉय हु ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड काजन ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था। ईयर ऑफ पार्टीशन क्या था, 1905, जुलाई 19 अनाउंस, अक्टूबर 16 इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जुलाई 19 को क्या हुआ था, अनाउंस हुआ था, और अक्टूबर 16 से इम्प्लीमेंटेड शुरू हो गया था। ब्रिटिश पॉलिसी यूज डिवाइड एंड रूल, ठीक है, पॉलिसी क्या था, डिवाइड एंड रूल का। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ठीक है। अब डिटेल क्या है, डेट अनाउंस हुआ था 19 जुलाई 1905 में। डेट इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। मॉरिंग डे मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन डे था, जिस दिन 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 19 जुलाई को अनाउंस किया था, और इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, करीब करीब 3 महीने के बाद। ऑर्डर बाय लॉर्ड काजन था, उसने ऑर्डर दिया था। वेस्ट बंगाल क्या होता है, हिंदू मेजॉरिटी प्लस उड़िया प्लस बिहार प्लस कैपिटल प्लस कलकत्ता, ठीक है। यह सब चीज क्या था, उस समय पार्ट थे, हिंदू मेजॉरिटी प्लस उड़ीसा प्लस बिहार, माइनस क्या गया था, कैपिटल कलकत्ता, उसको अलग कर दिया। ईस्ट बंगाल में क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी था, असमीज था, और कैपिटल ढाका कर दिया था, ठीक है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल किया गया था कलकत्ता,
और ईस्ट बंगाल का कैपिटल किया गया था ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश में है, याद रखिएगा। पार्टीशन कैंसिल्ड हुआ 1911 में बिकॉज ऑफ द पीपल यूनिटी, ठीक है। उसी से हमें पता चला कि उस समय में लोगों के अंदर कितना एकता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो 16 अक्टूबर 1905 को, ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कि ब्लैक डे ऑफ द बंगाल कहा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या कहा जाता है? ब्लैक डे ऑफ बंगाल। इंडियंस टाइड राखी टू ईच अदर ए सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने दिखाया, एक दूसरे के, हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे को राखी बांध के। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। व्हाट इज स्वदेशी? स्वदेशी का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ आवर ओन कंट्री, जो चीज़ हमारे देश में बना हो उसे कहते हैं हम स्वदेशी, ठीक है, ऑफ आवर ओन कंट्री। द मूवमेंट एनकरेज इंडियंस टू यूज ओनली इंडियन मेड गुड्स, बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट। मैंने जैसे पहले कहा था, स्वदेशी मतलब कि देशी चीज़ों को इस्तेमाल करो और बाहर से आए चीज़ों को बॉयकॉट करो। बर्न ब्रिटिश क्लॉथ एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने ब्रिटिश सामानों को जलाना शुरू कर दिया रास्ते में, ताकि दिखाए कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं आपके सामानों को, आपसे हम नाराज़ हैं। स्टार्ट इंडियन इंडस्ट्री एंड सपोर्ट लोकल बिजनेस, स्टार्ट इंडियन, अपना खुद का इंडस्ट्री स्टार्ट किया जाए और लोकल बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। से नो टू ब्रिटिश गुड्स को नो कहा जाए। से येस टू फ्रीडम, और फ्रीडम को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। हाउ डिड द मूवमेंट स्टार्ट? ये मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, इसको हम जान लेते हैं। मे भी मेरा जो समझाने का तरीका है आप लोगों को ज़्यादा फास्ट लगेगा, लेकिन जितना जल्दी आप लोगों ने ऑलरेडी ये क्लासेस कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ नोट्स का रिवाइज बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको दिमाग में रखना है एक एक चीज़ को, कहानी के माध्यम से और पार्ट्स के माध्यम से, ठीक है। तो हाउ डिड मूवमेंट स्टार्ट? ये मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ? पॉइंट नंबर 1, ऑन 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को ए पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड एट टाउन हॉल कलकत्ता। कहाँ हुआ था? टाउन हॉल कलकत्ता में 1905 में। द बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया था। द बॉयकॉट रेजोल्यूशन वॉज फॉर्मली पास्ट, उस समय पास्ट किया था। बॉयकॉट मतलब कि ब्रिटिश के सामानों को बॉयकॉट करो। ऑन 16 अक्टूबर 1905, पार्टीशन डे के दिन, पीपल ऑब्जर्व ए डे ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब कि कहते ना, कोई इंसान के अगर दुख हुआ, कोई इंसान अगर मारा जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? मौन रखते हैं, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो नाराजगी जताने का एक तरीका को कहा जाता है मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है। पीपल टाइड राखी टू ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे को राखी बंधाया, हिंदू और मुसलमान ने, अपनी यूनिटी को दिखाने के लिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज शोन, ठीक है, यूनिटी को शो किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड सॉन्ग टू इंस्पायर द मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना बनाया लोगों को इंस्पायर करने के लिए। लीडर्स बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय और बिंदु घोष, इन्होंने क्या किया था? ये सब लीडर्स थे उस समय के स्वदेशी मूवमेंट के। 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था? बॉयकॉट रेजोल्यूशन डे, नेशनल मूवमेंट डे, ठीक है, कहा जाता है उसको। 16 अक्टूबर 1905 को क्या कहा जाता है? राखी डे, पार्टीशन डे, डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ट्रायो लीडर्स, उन लोगों को 3 लीडर एक साथ कहा जाता है, इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म है लाल बाल पाल। इसका मतलब क्या है? लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। स्वदेशी सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। स्वदेशी मूवमेंट का जो सॉन्ग है उसे कहा जाता है अमर सोनार बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इस गाने को कंपोज किया था, याद रखिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मतलब कि क्या रिजल्ट स्वदेशी मूवमेंट को हमें मिला, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमको मिला उससे। नंबर 1 क्या है कि नेशनल, सबसे पहला जो हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें मिले इसके साथ में, सबसे पहले नेशनल लिटरेचर, राइट्स रोड पोएम्स, स्टोरीज, प्लेज टू इंस्पायर पीपल, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला जो सॉन्ग है उसको लिखा था, ठीक है। बंकिम चंद्र साहब ने कुछ और सॉन्ग्स लिखे थे। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ कि ये पीडीएफ यहाँ पे आधा दिख रहा है, ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं शायद इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो दूसरा जो है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या हमें अचीवमेंट मिला उससे, मूवमेंट से, वो हमें बताना है। सो सबसे पहले लिटरेचर, नेशनल लिटरेचर हमें मिला, ठीक है, गाने मिले हमें। अमर सोनार बांग्ला अभी भी चलता है, इट्स एन फेमस सॉन्ग। नेशनल
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट अप इन 15 अगस्त 1906, ठीक है। जोधापुर यूनिवर्सिटी स्टार्टेड, ये सब है, ठीक है। वुमेन रूल्स कैसे हुआ कि वुमेन रूल्स कैसे हुआ, वुमेन औरतें जो है उसमें बाहर आई, आके उन्होंने स्वदेशी गुड्स का बॉयकॉट किया और अपना काम फॉरेन गुड्स को के बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड पैकेट शॉप्स, ठीक है, पैकेट शॉप्स को उन्होंने बॉयकॉट किया, ठीक है, पैकेटेड शॉप्स, ठीक है। और अपना खादी का जो बुनने का जो काम है उसको शुरू किया वो औरतों ने। तो उससे भी क्या पता चलता है कि वुमेन आर वेरी एक्टिव इन दिस मूवमेंट। नेशनल इंडस्ट्री, इंडियन नेशनल इंडस्ट्री किसकी है, इंडियन फैक्ट्रीज इंक्रीज। जो छोटे छोटे जो भारतीय जो फैक्ट्रीज थे उनको, मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस को उनको बढ़ावा दिया गया, जैसे कि बंगाल केमिकल, ठीक है, बंगाल पॉटरी, स्वदेशी स्टीम, ठीक है, ये सब चीज़ें को बढ़ावा दिया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी किस लिए है, हमें पहले ही पता चल गया कि एक दूसरे को राखी बांधा, ठीक है, मुसलमानों ने हिंदू को, हिंदू ने मुसलमानों को, जो उससे क्या हुआ, जिसे हम उससे कहते हैं राखी डे शो दिस यूनिटी क्लियरिटी, ठीक है, जिसके हमें पता चला कि हिंदू मुसलमान एक हो गए थे, यूनिटी देखने को मिला उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसमें क्या हुआ, इन एडॉप्टेड स्वदेशी एंड, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट स्वदेशी को एडॉप्ट किया और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया उस समय का जो बनारस सेशन था 1905 में होने को था, ठीक है, उस चीज़ को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी अचीव बाय डूइंग स्वदेशी मूवमेंट। ऑलराइट, नेशनल लिटरेचर का मतलब क्या है, लिटरेचर बिकम ए वेपन ऑफ द फ्रीडम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर रोट अमर सोनार बांग्ला, लेटर नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, अमर सोनार बांग्ला जो है वो आगे चल के क्या हुआ, बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग हो गया, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा, वंदे मातरम, ठीक है, बिकम द बैटल क्राई ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, ये लिटरेचर ऊपर जो पॉइंट्स है उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। प्ले पोएम्स एंड सॉन्ग्स वर रिटन इन बंगाल टू एरोज द नेशनल फीलिंग, ठीक है, ये है एजुकेशन का कैपेसिटी, उसमें दिखाया कि क्या एजुकेशन कर सकता है। ये सब सॉन्ग कौन लिख सकता है, जो लिटरेट है, जो पढ़ा लिखा है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा था नेशनल लिटरेचर डे के रूप में उस समय देखा गया था 1905 में। ये सब चीज़ें अचीव्ड हुआ था उस समय। फिर है न्यूज़पेपर लाइक योगंत्रा, ठीक है, एंड काल स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज, ठीक है। उसके बाद है लिटरेचर हेल्प कॉमन पीपल अंडरस्टैंड एंड जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट। तो लिटरेचर पीपल का मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने लोगों को यूनाइट करने में मदद की। बहरहाल अभी तो ऐसा होता नहीं, ठीक है। नेशनल एजुकेशन किस तरीके हुआ कि इंडियन फेल्ट द ब्रिटिश एजुकेशन मेड इंडियन स्लेव मेंटली। तो उस समय लोगों को ये लग रहा था कि, और हो भी रहा था वैसे, कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, क्या क्या वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा है हिस्ट्री में, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिशों ने ऑक्युपाइड कर लिया था और उसे चेंज करके, मॉडिफाई करके ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने लागू कर दिया, जिसके वजह से वो इंडियन लोगों को पता चल गया कि इससे क्या होता है कि इंडियन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इंडियन पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट दे आर द ब्रिटिशर्स रादर देन दे डोंट फील लाइक दैट दे आर बोर्न एज एन इंडियन, टू बी ऑनेस्ट, ऑलराइट। उनको ऐसा लगने लगा कि इंडिया, मतलब कि मैं ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं ब्रिटिशर जैसा सोचता हूँ। तो हालांकि ये गलत भावना था उनका अंदर में, गलत थिंकिंग था, लेकिन इसी चीज़ को जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने पकड़ा और कहा कि नहीं, ये एजुकेशन पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। नेशनल स्कूल एंड, तो इसी वजह से उन्होंने क्या शुरू किया, नेशनल स्कूल एंड नेशनल कॉलेजेस, इंडियन का खुद का, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप ऑन 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुआ था कब, 15 अगस्त 1906। These days are very important, all right. बंगाल नेशनल कांग्रेस एंड स्कूल वाज established, बंगाल नेशनल कांग्रेस एंड स्कूल वाज established हुआ था, ठीक है। जोधपुर यूनिवर्सिटी हैज इट्स रूट्स इन मूवमेंट, जोधपुर यूनिवर्सिटी का मूवमेंट भी शुरू हुआ था। एजुकेशन वाज इन द मदर टंग बंगाली नॉट इंग्लिश, देखा कैसे चेंज कर लिया, जो एजुकेशनल टंग था उसे अब इंग्लिश से चेंज करके बंगाली कर दिया था, ठीक है। गोल, क्रिएट एजुकेटेड इंडियंस हु आर ऑल्सो पेट्रियोटिक, ठीक है। गोल क्या था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पेट्रियोटिक बनाना, ठीक है, हर घर में पहुंचाना, हर किसी को अपने भाषा और अपने एजुकेशन से मोहब्बत होना, ना कि स्वदेशी, ठीक है, मतलब कि विदेशी एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है, पेट्रियोटिक बनाना। अरविंद घोष बिकम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरविंद घोष जो थे उनको क्या बनाया था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल
कॉलेजेस। आप किसी को ये आएगा कि यूपीएससी में थोड़ी ना ये सब सवाल पड़ता है, मतलब कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उदाहरण के सहित। जैसे कि इस बार जो मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया उसमें ऐसा क्वेश्चन आने का कभी हम सोच भी नहीं सकते कि भाई क्यों पूछेगा कि बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, लेकिन इस बार के यूपीएससी में यही पूछ लिया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंस है आगे चल के अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ये सब डेप्थ में आपको पढ़ना होगा, तो जो आपको क्लास 7, 8, 9, 10 में सीखना होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 में शुरू हुआ था। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज अरविंद घोष। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किया था मदर टंग बंगाली। ऑलराइट, अब पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट। औरतों का क्या मतलब कि कंट्रीब्यूशन था। वुमेन केम आउट ऑफ द पर्दा, लोगों ने अपने पर्दा छोड़ के वेल एंड जॉइन द पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब कि लोगों ने अपने पर्दा प्रथा को छोड़ के पब्लिक प्रोटेस्ट को अपना मतलब कि पब्लिक प्रोटेस्ट को रेस्पेक्ट दिया और उसके साथ अपने आप को ज्वाइन किया। ठीक है, ताकि वो लोग आंदोलन कर सके। उस आंदोलन के साथ औरतें भी अपने सब कुछ छोड़ के उस आंदोलन में औरत भी शामिल हो गई। ठीक है, रिवाजों को छोड़ के उन्होंने अपना आंदोलन को फोकस किया। दे बॉयकॉटेड द फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स, उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स को बॉयकॉट किया। दे पिक्ड शॉप्स सेलिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट, दे पैकेटेड शॉप्स सेलिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट। ठीक है, उन्होंने पिकेटेड शॉप्स सेलिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट। ठीक है, उन्होंने जो शॉप सेलिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट है उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। पैकेजिंग प्रोडक्ट जो ब्रिटिश लोग सेल करते हैं, आसान सा बंडा वही है। ठीक है, वुमेन ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड स्प्रेड अवेयरनेस इन देयर कम्युनिटीज, औरतें एक एक दूसरे के घर में जाके अवेयर करना शुरू कर दिया दूसरे लोगों को कि ब्रिटिश प्रोडक्ट को यूज मत करो। ठीक है, दे वेयर ओनली खादी, वो सिर्फ क्या पहनती थी उस समय, खादी, हैंड स्पन इंडियन क्लॉथ्स। ठीक है, एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, खादी कपड़ा पहनते थे। गांधी जी ने भी वही कपड़ा पहना था, ब्रिटिश क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया था। दिस वॉज द रेवोल्यूशनरी चेंज इन इंडियन सोसाइटी, ये क्या था, रेवोल्यूशनरी चेंज था इंडियन सोसाइटी में। सॉरी, राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री। ठीक है, राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री भी हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के वजह से। द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश वुड क्रिएट डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट। क्या हुआ था, जब देखिए किसी चीज़ का अगर डिमांड चला जाए तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए सब्स्टिट्यूट गुड की होना ज़रूरी होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर चाय का डिमांड अचानक से क्या होता है, कम हो जाता है। सॉरी, कॉफ़ी का डिमांड अगर अचानक से कम हो जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोगों को माजरत चाहता हूँ। अगर देखिए कॉफ़ी का डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में, ठीक है, तो चाय का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर चाय का डिमांड मार्केट में कम हो गया तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में कि लोगों ने जो विदेशी जो प्रोडक्ट्स है उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, देशी प्रोडक्ट्स का क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसी से वजह से क्या हुआ, डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट बढ़ गया और उससे क्या हुआ, राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री शुरू हो गया। मतलब कि घर का बनाया हुआ इंडस्ट्री शुरू हो गया। ठीक है, घर में बनाया हुआ हमारे देश में बने हुए इंडस्ट्री शुरू हो गए, जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लोगो लगा होता था। ठीक है, जैसे कि बंगाली केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल, ठीक है, फाउंडेड, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही लिखा रखा है। बंगाल पॉटरी वर्क्स आपको पता है, मतलब कि वो जो मिट्टी से बनाते हैं वही। ठीक है, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन। ठीक है, फिर नेशनल वेविंग स्कूल्स का मतलब पता है ना, जहाँ पे सिलाई दर्जी का काम सिखाया जाता है। इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन शिपिंग। ठीक है, स्टीम नेविगेशन मतलब नेविगेशन सिस्टम, मतलब कि जहाज़ों के बारे में बोला गया। बंगाल नेशनल बैंक, बंगाल नेशनल बैंक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये सब है। इंडियन क्ले गुड्स, ठीक है, बंगाल पॉटरी, इंडियन मेडिसिन, इंडियन क्ले गुड्स, ठीक है, इंडियन शिपिंग, इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन बैंकिंग, इन सब का इंडस्ट्री इंडिया में खुद ही इंडियन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप समझ सकते हो टाटा इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जो कि रतन टाटा ने शुरू किया था। ठीक है, तो establishment of Muslim League. Establishment of the Muslim League is one of the most, biggest, thing that happened while, the partition of Bengal in 1905 to 1911. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा one of the most, biggest, thing that has happened, that you can say
it's an kind of started as a positive thing, but it's gone back to as a negative impact in the country. All right, शुरू तो हुआ था अच्छे काम के लिए, लेकिन हो गया उल्टा. ठीक है, तो the partition of the Bengal had unexpected consequences. It led to the formation of All India Muslim League. क्या हुआ था, इसने All India Muslim League का फॉर्म कर दिया. After partition of some Muslim leaders supported the British East India had Muslim majority. In 1906, a group of Muslim leaders meet with Viceroy Minto at शिमला डेपुटेशन. ठीक है, क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट, अब पार्टीशन के बाद हुआ क्या, कुछ मुसलमानों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया. ईस्ट बंगाल हैड मुस्लिम मेजॉरिटी, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज़्यादा होते थे. तो 1906 में क्या होता, कुछ मुस्लिम लीडर्स कहाँ गए थे, मिंटो के पास. मिंटो उस समय का वाइसरॉय था, उसके पास गए मीटिंग के लिए. तो उस मीटिंग को कहा जाता है शिमला डिपुटेशन. शिमला डिपुटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. दे डिमांडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम. उन्होंने क्या किया था, सेपरेट डिमांड किया था रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है, इसी से देखिए ये जो डिवाइड एंड रूल है, इसका कुछ ना कुछ असर हो गया इसमें. ठीक है, दे डिमांडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग सा लीडर होना चाहिए, अलग सा उनका वोट होना चाहिए, अलग सा उनका वोट बैंक होना चाहिए. ठीक है, ऑन 30 दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका. कहाँ पे फाउंड हुआ था, 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका. ढाका इज ए कैपिटल सिटी ऑफ सिलेट. फाउंडर क्या है, नवाब सलीमुल्लाह ढाका. सलीमुल्लाह कौन है, फाउंडर कौन है, नवाब सलीमुल्लाह. यह क्वेश्चन आ सकता है, किन्होंने मुस्लिम लीग को फाउंड किया था, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका. कहाँ के रहने वाले थे वो, ढाका. ऑल्सो आगा खान जी से कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनका नाम, आगा खान. याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जा सकता है. This later became a major factor in Indian partition in 1947. मैंने क्या कहा था, यही फैक्टर आगे चल के पार्टीशन हो गया दो जगह का, एक पाकिस्तान हो गया, एक इंडिया हो गया. यही सबसे बड़ा वजह था. मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय 13 दिसंबर, फाउंडेड 13 दिसंबर 1906. प्लेस क्या था, ढाका. किसने फाउंड किया था, आगा खान, जिनका असली नाम क्या है, नवाब सलीमुल्लाह. ठीक है, नाउ बांग्लादेश. की रोल क्या है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, आगा खान ने फाउंड किया था. पर्पस क्या था, टू प्रोटेस्ट मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेपरेटली. ठीक है, मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट का जन्म देना, इसका मेन एम्बिशन और मोटिव था. स्वदेशी मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब स्वदेशी मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिलेशनशिप. द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेज ए मेजर रोल इन स्वदेशी मूवमेंट. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, स्वदेशी मूवमेंट में. बनारस सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 अंडर द गोपाल कृष्ण गोखले सपोर्टेड स्वदेशी. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. कैलकाटा सेशन 1906 अंडर द दादाबाई नारोजी एडॉप्टेड द स्वराज स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन एज गोल. ठीक है, सूरत स्प्लिट गुजरात में 1907. इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ओवर स्वदेशी मूवमेंट. याद रखिएगा, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट है, इसका सेपरेशन भी बिकॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट से शुरू हुआ था. कहाँ पे, सूरत स्प्लिट हमें कहने को मिलता है. सूरत स्प्लिट कौन था, रिलेटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस. मॉडरेट्स में कौन कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले वांटेड ग्रेजुअल चेंज पीसफुल मेथड. तो गोपाल कृष्ण साहब कहते थे, गोखले साहब कहते थे, नहीं हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग सद्भावना, मतलब कि सही तरीके से धीरे धीरे, जैसे कि क्या जाता है, एप्लीकेशन देंगे, फिर डिमांड करेंगे, फिर ये करेंगे, मतलब कि मुंह से बात करके सबको सब कुछ हम अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे. ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थी, उनका एक्सट्रीमिस्ट में कौन था, इनके देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख के रखा है, गरम दल. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट में थे बाल गंगाधर तिलक, वांटेड एग्रेसिव प्रोटेस्ट. मतलब कि उनको आप ये समझ में आते, जैसे कि नेपाल में हुआ था, वो लोग उन्होंने बोला कि आप ब्रिटिश लोग मुंह की बात से सुनने वाले नहीं हैं, हाथ उठाना पड़ेगा, तो एक्सट्रीम हो गए, उसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट. तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, ट्रायो ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ये सब कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट दल के हिस्से थे. मॉडरेट नरम दल में कौन कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, पीसफुल पिटिशन, ग्रेजुअल रिफॉर्म, फेथ इन ब्रिटिश, इंग्लिश एजुकेशन, एलीट. और एक्सट्रीमिस्ट में कौन था, बाल गंगाधर तिलक, क्या काम था, एग्रेसिव प्रोटेस्ट, इमीडिएट स्वराज, नो फेथ इन ब्रिटिश, मास मूवमेंट. ये गरम दल थे.
सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, याद रखिएगा। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के पार्ट थे। ऑलराइट। एंटी मूवमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। एंटी मूवमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मतलब कि किस तरीके से एंटी मूवमेंट किया गया था गवर्नमेंट के एंगेज। ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द स्वदेशी मूवमेंट विथ फोर्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कोशिश किया कि स्वदेशी मूवमेंट को फोर्स के जरिए तबाह कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू डू सो। सेडिशन लॉज वेर यूज्ड टू अरेस्ट लीडर्स, मतलब कि बिना वारंट का पकड़ लो, उठा लो, जेल में डाल दो। बाल गंगाधर तिलक वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू मंदाले बर्मा इन 1908। बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया? बर्मा। बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय वेर ऑल्सो अरेस्टेड, इनको भी अरेस्टेड कर दिया। पब्लिक मीटिंग वेर बैंड, पब्लिक मीटिंग को बैन कर दिया गया। न्यूज़पेपर वेर सेंसर्ड एंड शट डाउन। सेंसर्ड का मतलब चेक किया जाता था कि इसमें कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट में लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा तो पब्लिश होने को देता, नहीं तो शट डाउन कर दिया जाता। गवर्नमेंट डिवाइडेड हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज मोर टू वेकन यूनिटी। गवर्नमेंट ने कोशिश किया हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई लगाए, दंगा फसाद करवाए ताकि यूनिटी टूट जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट वेर बीटन बाय पुलिस। जब भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता था अभी के लिए तो पुलिस उनको मारती थी। ठीक है। कंट्रीब्यूशन एंड रिजल्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। कंट्रीब्यूशन क्या था स्वदेशी मूवमेंट का और उसका रिजल्ट क्या था? ठीक है। डिस्पाइट द ब्रिटिश क्रैकडाउन, द स्वदेशी मूवमेंट अचीव्ड ग्रेट थिंग्स। ठीक है। हालांकि ब्रिटिशों ने बहुत कोशिश किया कि इसको दबा ले, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे अचीवमेंट स्वदेशी मूवमेंट की वजह से उनको मिला। पहला है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड, यह हम सबको पता है 1911 में पार्टीशन कैंसल्ड हो गया बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। दिल्ली दरबार बाय किंग जॉर्ज 5 के ऐलान के बाद। ठीक है। कलकत्ता बिकम द कैपिटल, कलकत्ता क्या हुआ? कैपिटल। लेटर दिल्ली बिकम द न्यू कैपिटल इन 1911। उसके बाद 1911 में कलकत्ता कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद दिल्ली बन गई। याद रखिएगा पहला कैपिटल दिल्ली कब बना था इंडिया के? 1911 में। इंडियन इंडस्ट्री ग्रू स्ट्रॉन्गर, इंडियन इंडस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग से ग्रो करना शुरू हो गया, मतलब कि मजबूत होना शुरू हो गया इंडियन इंडस्ट्री। वुमेन एंटर पॉलिटिकल लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, औरतों ने पॉलिटिक्स में ज्वाइन होना शुरू हो गया फर्स्ट टाइम। नेशनल लिटरेचर एंड एजुकेशन वेर प्रमोटेड, देसी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। द मूवमेंट स्प्रेड स्वदेशी स्पिरिट अक्रॉस ऑल ऑफ द इंडियन। अब स्वदेशी मूवमेंट के वजह से क्या हुआ कि जितने भी इंडियंस थे उनके दिल में मतलब कि ब्रिटिश के अगेंस्ट एक नफरत आ गया था और सबके अंदर दिल में ये था कि किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद किया जाए ब्रिटिशों से। ठीक है। इट इंस्पायर फ्यूचर मूवमेंट लाइक नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल disobedient movement. Non-corporation and civil disobedient movement also is a part of, you can say, Swadeshi movement. Because of that, people get incorporated with those movement as well. Provide that united India can force British to reverse their decision. तो proved, इससे क्या proved होता है कि एक इंडिया यूनाइटेड हो गया ब्रिटिश के अगेंस्ट में उनको देश से खदेड़ के बाहर निकलने के लिए। इंपॉर्टेंट डेज, ये है रिविजन। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज ईयर है 1899 1905। लॉर्ड कर्जन एज वाइस रॉय ऑफ इंडिया था। 19 जुलाई 1905 में क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस बाय कर्जन। 7 अगस्त 1905 में क्या होता? बॉयकॉट रेजोल्यूशन, टाउन हॉल कलकत्ता। ठीक है। बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास किया था। 19 अक्टूबर 1905 में क्या होता? पार्टीशन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। राखी डे जिसे हम कहते हैं डे ऑफ मॉर्निंग सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है। 1905 में क्या था? बनारस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले उसके चेयरमैन थे। 13 दिसंबर 1906 में क्या था? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड इन ढाका। 1906 में क्या होता? कलकत्ता INC सेशन, 4 गोल्स एडॉप्टेड दादा भाई नारोजी। ठीक है। 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड। 1907 सूरत स्प्लिट, INC डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। उसके बाद 1906 तिलक अरेस्टेड, उनको कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा। 1911 पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल, दिल्ली दरबार। ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन लोग हैं। रोल इन मूवमेंट, इंपॉर्टेंट पर्सन हु डिड व्हाट। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी,
नवाब सलीमुद्दीन आगा खान जिसे हम कहते हैं। तो इन सब का ये पूरा डिटेल में है कि किन्होंने क्या किया था। हमने ऑलरेडी इस चीज़ को ऊपर में डिस्कस कर लिया। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस आर द क्वेश्चन दैट माइट डेफिनेटली गोना बी आस्क्ड इन योर MCQ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है एग्जाम MCQ, 1 लाइन आंसर, मस्ट नो। ठीक है, हु ऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड कार्जन। When was Bengal partition? 16 October 1905. These are the question, extra question that you can, 1 line question that you can go and relate yourself with those questions. At the same time, if those questions come in your MCQ, then you can just give the answer exactly the same. Alright, need to be worried. ठीक है, so ये है आपका चैप्टर समरी। ठीक है, इन 1 पैराग्राफ, इसको भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, go ahead, do subscribe, do like, do share, and don't forget to just hit the bell icon for new notifications. So whenever I'm just really gonna upload new videos, you can just go and check it out by yourself. Alright guys, see you, bye bye, have a nice day. और ये PDF आपको WhatsApp पे मिल जाएगी शाम तक।